नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओंकार इंडिया में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना वजन को लेकर परेशान हैं, जो वेट कम करना चाहते हैं, वेट को लेकर परेशान हैं, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कई बार सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप घर बैठे बिना किसी दवाइयों की सहायता से, बिना कोई मेडिसिन लिए अपना वजन कैसे कम। दोस्तों, अगर हम मोटापे को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मोटापा बढ़ता किन किन कारणों से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर की जो संरचना है वो किन किन चीजों से मिलकर हुई है। अगर हम शरीर के बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें, यानी कि वो चीजें जो हमारे शरीर को बनाती हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मुख्य रूप से। इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन जो हमारे शरीर के जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको प्रॉपर रन करने में उपयोगी होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की, तो इन तीनों में जो हमारी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग है वो बॉडी को एनर्जी देने के लिए होता है। दूसरा, प्रोटीन और वसा, ये दोनों मिलकर शरीर की जो सेल्स हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से ये मोटापा बढ़ने का बेसिक रीजन क्या है। देखिए, जब भी हम कोई भी भोजन लेते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की एक नियमित मात्रा होनी चाहिए, एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। अगर हम इस शब्दों में कहें तो अगर हम संतुलित मात्रा से अधिक मात्रा में इन, तो जैसे कि अगर हम एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, यानी कि एनर्जी देने के लिए होता है। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा लेते हैं, यानी कि जितनी मात्रा हमारी बॉडी को ऊर्जा देने के लिए उपयोगी होती है उससे अधिक मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो निश्चित तौर पर वो कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी के ऐसे हिस्सों में जमा हो जाता है जहां पर ये हमें मोटापा के रूप में दिखने लगता है। दूसरा, जैसे कि हम मान लीजिए प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन, ये निश्चित तौर पर ये बात है कि वो अतिरिक्त मात्रा में हमारी बॉडी में जमा नहीं होता। अगर होता है तो स्पेशली मसल्स में जमा होता है और वहां पर ये मसल्स पावर बिल्ड करता है। यानी कि प्रोटीन की अगर हम संतुलित मात्रा लेते हैं या अधिक मात्रा भी ले लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होती है। तीसरी चीज है वसा। अगर हम वसा अधिक मात्रा में लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी के कई सारे हिस्सों में जमा हो जाती है और मोटापे के रूप में शरीर में दिखाई देती है। तो आप समझ गए होंगे इस तीन चीजों के माध्यम से जो मैंने आपको बताई हैं कि ना तो हमें कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में लेना है, ना ही वसा अत्यधिक मात्रा में लेना है। प्रोटीन को भी हमें एक संतुलित मात्रा में लेना है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज अगर हम लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारे शरीर को नुकसान करती है। जैसे मान लीजिए प्रोटीन भी हम अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए हम तीनों चीजें, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट है, तीनों को हमें एक संतुलित मात्रा में अपने शरीर के अंदर लेना है। चलिए, ये तो था एक जनरल डिस्कशन कि मोटापा बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, किन किन चीजों से हमारे शरीर की संरचना होती है। इसके अलावा मैंने आपको दो चीजें और बताई थी। एक थी विटामिन हमारे शरीर की फिजियोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, या शरीर की संरचना बनाने के लिए डीएनए, आरएनए सिंथेसिस, या जो भी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, उन सब को संचालन करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। क्योंकि विटामिन बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एज अ कोएंजाइम पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा मिनरल्स भी एज अ कोफैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं और बॉडी की संरचना तकरीबन 17 से 18 तत्वों से मिलकर होती है, जिनको हम मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये सभी चीजें हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, लेकिन याद रहे एक संतुलित मात्रा में। तो चलिए, अब हम ये समझते हैं कि किस तरह से बॉडी का वेट बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट अगर हमने ज्यादा ले लिया तो वो फैट के फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये तो बात थी कि किस तरह से हमारी बॉडी में वसा की मात्रा या फैट जो है, वो एक्स्ट्रा फैट जो बढ़ रहा है, वो किन किन कारणों से बढ़ता है। तो ये तो था किन किन कारणों से बढ़ता है। अब हम देखेंगे कि इन केस अगर मान लीजिए बढ़ गया है तो उसको हम कैसे कम करें, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारे शरीर के हिस्सों में जो अतिरिक्त वसा की मात्रा जमा हो गई है उनको हम कैसे कम करें। दोस्तों, अगर किसी कारण से हमारा वजन बढ़ गया है तो अब हमें उसे कम करना है। तो कम करने के लिए मैंने देखा है
कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको ये श्योरिटी देंगे कि ये प्रोडक्ट यूज करने से वजन कम होता है, ये प्रोडक्ट यूज करने से वजन कम होता है। लेकिन यकीन मानिए, दुनिया में जितने लोगों ने अपना वेट कम किया है, चाहे वो अदनान सामी हो, चाहे वो आमिर खान हो। आमिर खान को आपने देखा होगा कि दंगल में कई सारे रूपों में देखने को मिले थे। एक उनको पहलवान का रोल दंगल में मिला था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो उसमें उनको जो वजन बढ़ा हुआ दिखाना था, वो मात्र 30 मिनट का पूरा उनका सीन था। उस 30 मिनट की शूट करने के लिए उन्हें अपना वजन बढ़ाना था। तो एक बार तो उनके मन में बहुत चिंता हुई कि ये कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने उनको सजेशन दिया कि आप बॉडी सूट पहनकर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आमिर खान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हमें कैरेक्टर में जान डालनी है तो निश्चित तौर पर हमें अपने वजन को उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उतने ही हिसाब से हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 2.5 घंटे की शूट के लिए उन्हें वजन कम रखना था और केवल 30 मिनट की शूट के लिए उन्हें वजन बढ़ाना था। तो उन्होंने 30 मिनट के शूट को पहले करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो 2.5 घंटे का शूट कर लेंगे और लास्ट के आधे घंटे में वो वेट अगर गेन करते हैं तो उसके बाद, मतलब शूट खत्म होने के बाद, उनके पास कोई एक एम नहीं रह जाएगा वजन कम करने का, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अतः उन्होंने क्या किया कि वो 30 मिनट का जो शूट था वो पहले शूट करवाया। उसके लिए उन्होंने अपने वजन को बढ़ाया, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जो 2.5 घंटे की मूवी रह गई है उसको शूट करने के लिए उन्हें निश्चित तौर पर वजन कम करना पड़ेगा। इसका मतलब उनके सामने एक सेट टारगेट था, तो उन्होंने पहले वेट को बढ़ाया और फिर वो 2.5 घंटे के लिए उन्होंने अपने वजन को कम किया। तो इस तरह से उन्होंने वजन किया। लेकिन दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सारा अली खान का, जिनका वजन 100 केजी से ऊपर था। इसके अलावा भूमि पेडनेकर का भी वजन बहुत ज्यादा था, उन्होंने भी अपने वजन को रिड्यूस किया। आप इन सब की अगर बायोग्राफी पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन तीनों लोगों ने केवल और केवल अपने डाइट को मैनेज करके अपने वजन को कम किया है। किसी तरह की कोई मेडिसिन उन्होंने नहीं ली। तो आप सभी लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि वजन कम करने के लिए मेडिसिन कहीं दूर दूर तक इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने डाइट प्लान को अगर मैनेज कर लें, आप अपने सोने जगने की आदत को मैनेज कर लें, आप अपना एक शेड्यूल बनाने, सुबह सोने से जागने से लेकर रात को सोने तक, तो निश्चित तौर पर आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें शेड्यूल किस तरह से बनाना है, तो मैं आपको बता देता हूं। आयुर्वेद और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हिसाब से दोनों का संयोग करके मैंने एक जो फॉर्मूला बनाया है वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इसका उपयोग करके अपने वेट को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी पक्षी सूर्योदय के बाद कभी नहीं सोता, यानी कि वो सूर्योदय से पहले जागता है और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है वो अपने घोंसले में जाता है और सो जाता है। इसीलिए कभी आपने किसी भी पक्षी को ओवरवेट होने की वजह से नहीं देखा होगा कि वो उड़ने में असमर्थ है। इसका मतलब किसी भी जानवर है, किसी भी पक्षी का वेट अनियमित रूप से नहीं बढ़ता। उसका कारण क्या है ये हम समझ लेते हैं, क्योंकि उनके सोने से लेके जागने तक का टाइम फिक्स होता है, उनके खाने का भी शेड्यूल फिक्स होता है। तो चलिए हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम अपनी आदतों में चेंज करके हम किस तरह से आदतों को बदलकर निश्चित तौर पर अपना वजन कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि आपको अगर सुबह जागने से लेकर सोने तक का टाइम कैसे फिक्स करें। तो देखिए, हम समझ सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। हालांकि आज लोगों के सोने और जगने का ही टाइम अनियमित हो गया है। इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां लोगों को घेरने लगी, जैसे कि डायबिटीज की बात करें, बीपी की बात करें, ये सभी अनियमित दिनचर्या होने की वजह से हैं और अनियंत्रित खान पान की वजह से हैं। तो हमें जो सुबह जागने का टाइम है वो फिक्स करना होगा। वो 5 से 6 बजे तक हमें हर हाल में बिस्तर छोड़ देना है। जागने के तुरंत बाद हम गुनगुना 1 से 2 लीटर गुनगुना पानी पी सकते हैं। इसके बाद हम अपने फ्रेश होने के बाद तकरीबन आधा घंटे तक हमें व्यायाम करना है। अगर जिन लोगों को व्यायाम करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो, क्योंकि अगर किसी का वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यायाम करने में थोड़ा सा उसको अनईजी सा फील होता है, तो शुरुआत वो 5 से 10 मिनट से कर सकते हैं। उनमें भी सबसे ज्यादा आवश्यक है कपालभाति। कपालभाति वो एक्सरसाइज है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बहुत तेजी के साथ बढ़ाता है। ये मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने बॉडी का फैट डिसॉल्व करना है। तो फैट डिसॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? फैट डिसॉल्व तभी होगा जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल पर्याप्त मात्रा में होगा। और ऑक्सीजन सुबह सुबह जो ताजी ऑक्सीजन हमें मिलती है कपालभाति से, हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बॉडी में हम लोग ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन अगर बॉडी के अंदर जाती है, स्वस्थ हवा जिसको हम प्राणवायु की
संज्ञा देते हैं, प्राणवायु मतलब साफ स्वच्छ हवा सुबह हमें मिलती है, वो अगर हम पर्याप्त मात्रा में सुबह ही ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। आप इस चीज को फील करिएगा। आप एक 15 दिन ऐसा करके देखिए, सुबह जल्दी जागना, सुबह योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम ये करिए। आप देखेंगे पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपको दिन में जो आलस, थकान, कमजोरी, वीकनेस इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं वो नहीं होंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमें 5 से 6 बजे के बीच में जागना है। इसके बाद आधे घंटे तक हमें अपना डेली जो फ्रेश होके ताजा तरोताजा होके हम लोग बैठ जाएं। आधे घंटे योगा, एक्सरसाइज, कपालभाति जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है वो करें। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट ध्यान रहे कि जागने के 2.5 घंटे के अंदर हमें करना है। जागने के 2.5 घंटे तक हमें अपना ब्रेकफास्ट ले लेना। ध्यान रहे कि ब्रेकफास्ट में हमें जो न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है और हैवी डाइट लेनी है। ब्रेकफास्ट हमेशा हमारा हैवी होना चाहिए। इसमें हम सोर्स ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं, चाहे स्प्राउट ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, मूंगफली भी ले सकते हैं, और इसके अलावा हम ओट्स भी ले सकते हैं उसमें। तो ध्यान रहे हमें सुबह का जो हमारा नाश्ता है वो बहुत हैवी होना चाहिए। इसके बाद हम 10 से 11 बजे तक यानी कि 1 कप ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं। मैं बता देता हूं ग्रीन टी क्यों लेना है, क्योंकि ग्रीन टी हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो वेट अगर कम होता है तो फैट डिसॉल्व होता है, उसके साथ साथ बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स भी डेवलप होते हैं। तो इस स्थिति में हमें यह आवश्यक है कि हम जो भी ग्रीन टी लेंगे उस ग्रीन टी से ये टॉक्सिन्स धीरे धीरे निकलेंगे। इसके अलावा आप 12 से 1 बजे के अंदर अंदर आपको खाना खा लेना है। खाने में ध्यान रहे कि हमें अपनी कार्बोहाइड्रेट की डाइट को धीरे धीरे कम करना है। जैसे मान लीजिए 11 से 12 बजे या 12 से 1 बजे तक आप कुछ भी खाते हैं तो जितना रोटियां आप पहले खा रहे थे उससे आप 2 से 3 कम कर दीजिए। इसके अलावा उसकी जगह पे आपको वीकनेस ना आए इसके लिए आप न्यूट्रिशियस डाइट लें, जैसे कि हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाएं। इसके अलावा आप सैलेड भी ले सकते हैं। इसमें खीरा, ककड़ी, मूली इस तरह के सैलेड, गाजर ये ले सकते हैं, टमाटर भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो बना रहे। कई केसेस में मैंने देखा है बहुत से लोग जो वेट लॉस करते हैं वो भूखे रहकर करना चाहते हैं, लेकिन ये सही तरीका बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आप समझिए थोड़ा सा इस चीज को कि बॉडी में आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। आपको अपने भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना है क्योंकि आपको वेट कम करना है। प्रोटीन आपको लेकिन पर्याप्त मात्रा में लेना है। तीसरा, फैट बॉडी से डिसॉल्व होगा और वो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट होता है। जो फैट हमारी बॉडी से डिसॉल्व हो रहा है यानी कि एक्स्ट्रा फैट जो बर्न हो रहा है, बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट में। तो इसका मतलब आपको जो बाहर से कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो फैट है, जो पहले जो आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया था वो फैट में कन्वर्ट हो गया था, वही फैट फिर से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो इसका मतलब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई अंदर से मिल रही है। तो निश्चित तौर पर हमें जो बाहर से सप्लाई आ रही है कार्बोहाइड्रेट की उसको कम करना होगा। अगर हम कम नहीं करेंगे तो फिर हमारा वेट कम नहीं होगा। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हमें न्यूट्रिएंट और मिनरल्स, विटामिन इनकी कमी नहीं होने देना है। नहीं तो बॉडी की जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो सभी रुक जाएंगी और इससे बॉडी के अंदर कई सारी एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो जाएंगी। तो ध्यान रहे कि हमें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर नेचुरली जो हमारा जो फैट है वो डिसॉल्व होकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ठीक है ना, तो अब दोपहर का जो भोजन है उसको भी हमें थोड़ा कम करना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इनकी डाइट को पर्याप्त मात्रा में देना है। इसके बाद आप शाम को 4 से 5 बजे के आसपास आप एक ग्रीन टी ले सकते हैं, या इसके साथ साथ यानी कि ग्रीन टी लेने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद तक आपको फ्रूट्स लेना है, क्योंकि फ्रूट्स भी विटामिन और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर से फैट डिसॉल्व होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट तो दे रहा है, लेकिन हमें एनर्जी के लिए हमें अपनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को प्रॉपर चलाने के लिए विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो वो विटामिन मिनरल्स हमें फ्रूट्स के माध्यम से लेते रहना है। इसके अलावा रात को ध्यान रहे कि रात का भोजन 7:30 से 8 तक हाईएस्ट हमें करना है। 8 के बाद कोई भी भोजन हमें नहीं लेना है, क्योंकि जनरली हमारे सोने का टाइम 10 और 10:30 और 11 बजे तक होता है।
तो इस दौरान मतलब हमें सीधा शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले तक हमें अपना भोजन करना है और रात का भोजन सबसे कम होना चाहिए। तो अब हम सीक्वेंस में देखेंगे कि सुबह जागते हैं तो जागने के 2.5 घंटे के अंदर हमें ब्रेकफास्ट लेना है, वो बहुत हैवी होना चाहिए, प्रोटीन मिनरल विटामिन से भरपूर होना चाहिए। इसके अलावा दोपहर में जो हम खाना ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होने चाहिए, जितना आप ले रहे हैं उससे 50% कर दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ मिनरल्स और विटामिन के सोर्स जैसे कि आपको न्यूट्रिशियस फ्रूट्स है, सैलेड्स सॉरी स्पेशली फ्रूट्स अभी नहीं लेना है, सैलेड्स पर्याप्त मात्रा में लेना है, दालें पर्याप्त मात्रा में लेना है ताकि प्रोटीन की सप्लाई आपकी बॉडी के अंदर बनी रहे। बाहर का जो कार्बोहाइड्रेट है जो बाहर से ले रहे हैं भोजन से वो हमें कम करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फैट है वो डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व होकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बॉडी को अंदर से मिल रही है, प्रोटीन की बाहर से लेनी है, मिनरल की बाहर से लेनी है, विटामिन की बाहर से लेनी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बाहर से कम करनी है। शाम को फ्रूट्स लेने हैं क्योंकि फ्रूट्स बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फाइबर का प्लस विटामिन का प्लस मिनरल्स का, तो ये तीनों चीज हमें लेनी है। इसके अलावा रात का भोजन 7:30 से 8 के बीच में यानी कि सबसे कम होना चाहिए। अगर हम पूरे भोजन को सुबह से लेके रात तक के भोजन को 100% में डिवाइड करें तो कम से कम 40-50% हमें सुबह लेना है, 30% दोपहर में लेना है और केवल 20% यानी कि 20% रात को लेना है। क्योंकि रात को जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे डाइजेस्ट होने के लिए टाइम बहुत कम रहता है, इसीलिए हम रात का भोजन बहुत सीमित करें। तो ये तो था हमारा डाइट प्लान। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब फैट डिसॉल्व होता है तो बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हमें पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेनी है। पानी कितना लेना है ये ध्यान से सुने। पानी हमें बॉडी वेट का डिवाइड बाई 10 करना है। जैसे मान लीजिए आपका वेट 80 kg है तो डिवाइड बाई 10 यानी कि 8 लीटर पानी आपको नियमित रूप से पीना है। कई बार ऐसा होता है कि हम पता नहीं चल पाता कि हम डेली कितना पानी पी रहे हैं, तो एक 8 लीटर अपने लिए अलग से एक कंटेनर बना लीजिए, उसमें 8 लीटर पानी भर लीजिए और उसको आपको ध्यान रखना है, टारगेट बनाना है कि पूरे दिन में इसको हमें खत्म करना है। तो ये तो था पानी के बारे में, लेकिन पानी पिए कैसे? तो आयुर्वेद के हिसाब से, बागवट जी के हिसाब से पानी को घूट घूट कर पीना है। वो भी बता देता हूं क्यों पीना है, क्योंकि जब हम घूट घूट कर पीते हैं तो मुंह में हमारे एंजाइम्स बनते हैं, जो टॉलिन एंजाइम होता है जिसको हम लार बोलते हैं, वो पानी के माध्यम से अंदर जाता है। और घूट घूट कर पिएंगे तो जितना पानी हम घूट में पिएंगे उतना ही लार बॉडी के अंदर जाएगा, क्योंकि बॉडी में नियमित रूप से एसिड बनता है और उस एसिड को यूटिलाइज करने के लिए हमें टॉलिन एंजाइम की जरूरत होती है और वो पानी के माध्यम से हमारे अंदर पहुंचता है। तो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम आज देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो इससे बहुत हद तक दूर हो सकती है। तो पानी की मात्रा और पानी के पीने का तरीका, कोशिश करें कि पानी बैठकर पिएं, क्योंकि बैठकर पानी पीने से जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती। एक और मूल मंत्र जो को ध्यान रखना है कि खाने में मैदे की मात्रा बिल्कुल शून्य कर दीजिए, क्योंकि 3 सफेद जहर जो बताए गए हैं वो है सफेद नमक, मैदा और शक्कर। शक्कर को आप ना के बराबर खाएं अगर आपको वेट लॉस करना है। NaCl क्या करता है? बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन का काम करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। इसकी जगह पे हम सेंधा नमक का उपयोग करें, जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। NaCl हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, इसको हमें नहीं लेना है। इसकी जगह पे रॉक सॉल्ट का उपयोग करना है, यानी कि सेंधा नमक का उपयोग करना है। तो ध्यान रहे 3 चीजें, मैदा हमें बिल्कुल रिड्यूस करनी है, शक्कर बिल्कुल रिड्यूस कर देनी है, बहुत ना के बराबर, जब बहुत आवश्यक हो तब शुगर का उपयोग करें। इसके साथ साथ हमें नमक की जगह पे सेंधा नमक का उपयोग करना है। तो ये हार्ट को भी आपके मजबूत रखेगा, सुरक्षित रखेगा, स्वस्थ रखेगा। तो ये मूल मंत्र था। अगर आप अपना बॉडी का वेट कम करना चाहते हैं तो ये एक फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अगर आपको लाभ होता है तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से हमारे इस चैनल को आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की आपको डाउट हो इस फॉर्मूले को लेकर, या क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद इस वीडियो में छूट गई हों, तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को एक बार लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में और भी अच्छे, रोचक, इंटरेस्टिंग वीडियो और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर गोस्वामी आपसे विदा ले रहा हूं और फिर इंतजार कीजिए एक हमारे नए वीडियो का, शायद आज से कुछ समय बाद